हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत है। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट गैस सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, खासकर एग्रीकल्चर में। और यहाँ का जो रिएक्शंस पार्ट है, खासकर जब हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे, वहाँ पे डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस देखने को मिलेंगे कि सल्फर इनसे रिएक्ट करके ये सब कंपाउंड फॉर्म करता है। तो कभी कभी रिएक्शंस में एग्जाम में या बोर्ड में डायरेक्ट रिएक्शंस आ जाएंगे और आपको प्रोडक्ट के कंटेंट को पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पेन और कॉपी आप उठा लो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला है, टॉपिक का नाम ही है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इसमें मौजूद है और कौन कौन से, ऑक्सीजन में मौजूद है, ठीक है। मतलब कि सल्फर और ऑक्सीजन को आपने मिक्स किया तो क्या फॉर्म हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। बट सर एज इट इज तो मिक्स नहीं करते जैसे कि आप मिक्स करवा रहे हो ना, ऐसे मिक्स नहीं करते। मैं बस ऐसे ओरल ज्ञान दे रहा हूं आपको। ये देखा ध्यान, सल्फर का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक सल्फर का क्या होता है, 16। ऑक्सीजन कितना होता है, 8। जो भी किसी भी अणु के अंदर जो भी परमाणु यूज हो रहे हैं उनकी जानकारी आपको इंडिविजुअल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे अणुभार क्या होगा, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि उसका अणुभार पता करें। सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार क्या होता है, सल्फर का क्या होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 2 32 एंड दैट विल बिकम 64। मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो अणुभार आ रहा है वो कितना आ रहा है, 64। तो इसका मतलब भाई सल्फर डाइऑक्साइड का अपन को अणुभार निकालूंगा तो ये कहें। लेकिन बात आती है, सर आपने बता दिया सल्फर अणुभार, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पहला टॉपिक हमारा यही है कि उत्पत्ति पढ़ना है अपन को। सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट कहाँ से हुआ, देख सिंपल सी बात है। सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में भी ज़्यादातर पाया जाता है। जब भी ज्वालामुखी का बहाव होता है या फूटता है ज्वालामुखी, तब उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। काफ़ी जहरीली गैस मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। और ज़्यादातर शहरों में जब आप कोयला वोयला जलाया जाता है तो वहाँ से भी जो गैस मुक्त होती है वायुमंडल में, वो भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इज इट ओके, ठीक है। ये तो बात हो गई सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति की। बट बात करते हैं नेक्स्ट वन इज, बनाने की विधि क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की विधि, सबसे बेसिक विधि जो इंपॉर्टेंट विधि होती है वो देखो, सबसे पहली जो विधि होती है वो ये होती है कि भाई सबको पता है कि सल्फर और ऑक्सीजन को आप मिक्स किए किसी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे, कोई दाब और ताप है, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे नॉर्मल विधि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की विधि ये है। ये तो हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। लेकिन जब अब हम थोड़ा 12th में पहुंच गए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ एडवांस टाइप का। तो क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, तो कई ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, कि हम लोग को मॉडरेट, मतलब कि नॉर्मल एसिड्स जैसे जो कॉमनली मिल जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एंड सोडियम थायोसल्फाइड, ध्यान से सुनिएगा, कोई नॉर्मल एसिड उठा के लाओ मार्केट से, HCl या H2SO4, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को लेके आओ और सोडियम के थायोसल्फेट या बाइसल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करा देने से हमें क्या मिलता है, कौन सी गैस मुक्त होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये थोड़ा सा विधि थोड़ा एडवांस टाइप का है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बताया भाई, कोई नॉर्मल आपको एसिड्स लेना है। कौन कौन से एसिड लेने हैं, मान लो आपने HCl ले लिया और कौन सा एसिड ले लिया, H2SO4 ले लिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, याद कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस वाले अम्ल को क्या बोलते हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इन दोनों अम्लों का अभिक्रिया किससे करवाना है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम थायोसल्फाइड। तो सबसे पहले चलिए करते हैं सोडियम सल्फाइड से। सल्फाइड है तो सल्फेट में ऑक्सीजन 4 एटम्स होते हैं, सल्फाइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3।
Na2SO3 का अभिक्रिया जब भी, जैसे यहाँ पे दोनों में से मैं इस सल्फ्यूरिक अम्ल को ले रहा हूँ, H2SO4 के साथ करवाएंगे तो कौन कौन सी गैस मिलेगी, कौन कौन सी, क्या अपन को चाहिए, क्या सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। तो यहाँ पे एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और दूसरा देखो, दूसरा कौन सा भाई क्या निकलेगा, पहला तो Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट को लेकर के बाहर हो गया और फिर बाद में आपका वाटर भी निकल लेगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड तो मिला ही, यही गैस तो अपन को चाहिए। ठीक है, ये देखो गैस बन के उड़ गई। गैस को दिखाने का तरीका किसी भी प्रक्रिया में ऊपर के एरो से होता है। ऊपर का एरो ये बताता है कि गैस है, और जब यही एरो नीचे हो ना तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बच जाता है। किसी अभिक्रिया में एरो नीचे हो तो वो अवक्षेप का निर्माण करता है, और कभी भी एरो ऊपर हो तो वो गैस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था, सोडियम, बताइए भाई, सोडियम सल्फाइड लिया गया था, नॉट सल्फाइड या सल्फेट। नाम पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, सोडियम सल्फाइड की विक्रिया कराई गई तो सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सोडियम सल्फेट मिला और वाटर लिया। ठीक है, बैलेंसिंग कर लीजिएगा। यदि समीकरण को संतुलित करना बहुत नेसेसरी है, समीकरण संतुलित है तो ठीक है, नहीं संतुलित है तो आपको संतुलित करना पड़ेगा। इज इट ओके? यहाँ पे देखो संतुलित ऑलरेडी है। नेक्स्ट वन में क्या बोला था कि सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, सोडियम क्या है यहाँ पे, बाइसल्फाइड है। इसका अभिक्रिया इसी के साथ भाई नॉर्मल H2SO4 अम्ल ले लेते हैं, इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो पक्की तो बात यह है कि कौन सी गैस निकलेगी भाई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लेकिन यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम बाइसल्फेट बन जाता है। ठीक है, और साथ में कौन सा, वाटर तो निकलेगा ही। इज इट ओके? क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? चलो इतना समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिया गया था, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, बाई क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। याद आ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। उसी तरह सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, NaHSO3। इज इट ओके? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड। इज इट ओके? नेक्स्ट वन, अब हम लोग को क्या ले रहा है, सोडियम थायोसल्फाइड। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फाइड का फार्मूला यही होता है भाई। थायो मतलब कि दो सल्फर हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, चलो भाई, सोडियम थायोसल्फाइड का किससे क्या करना है भाई, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पे देखो यहाँ पे कुछ नया चीज मिलेगा, मतलब काफी कमाल का चीज मिलेगा। यहाँ पे आपको साथ साथ गंधक भी मिल जाएगा। गए थे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड लेने, पता चल गया अरे सल्फर भी मिल गया, तो उसको भी साथ में लेते आए। जैसे कभी कभी मार्केट में जाते हो तो एक सामान लेने जाते हो, उस पर एक 4 फ्री मिल जाता है, काफी खुश जाते हो। आते घर पे बता दो मम्मी पापा देखो ये सब चारों मिल गया फ्री फंड का। पापा मम्मी खुश भी होते हैं, कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, फालतू जो उठा लाते हो तो। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, सोडियम थायोसल्फाइड का अभिक्रिया आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा रहे हो, और सल्फ्यूरिक अम्ल देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने हल्का एसिड लिया था, मैंने पहले ही बताया था। अभिक्रिया कराने के बाद सबसे पहले जो चीज चाहिए भाई वो क्या चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे थे। और यहाँ पे क्या मिलेगा कि यहाँ पे भी देखो सोडियम सल्फेट का निर्माण होगा। ठीक, यहाँ पे ना एक सल्फर एडिशनल चीज मिल जाती है, ये सल्फर भी मिल जाता है गंधक के रूप में, एकदम सल्फर क्लियरली अलग। ठीक है, और साथ में वाटर। देख रहे हो, कमाल के तीनों रिएक्शंस थे, काफी इंपॉर्टेंट। सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एंड सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड। इन तीनों का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पे हमें तीनों रिएक्शंस में क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। वही तो चाहिए था। लेकिन जो थायोसल्फाइड वाला रिएक्शन था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देख रहे हो आपको सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस मिल ही रहा है, साथ में साथ ही गंधक भी मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं भाई, गंधक।
तुरंत राइट डाउन करके आप आगे बढ़ेंगे। गंधक भी मिल रहा है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस देखो उड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है उड़ने में इसको, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा एडवांस तरीका है। सल्फर से ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाना ये थोड़ा नॉर्मल तरीका है, लेकिन जब थोड़ा 12th में पहुंच गए हैं और बनाने की विधि हम लोग को पढ़ना है थोड़ा एडवांस टाइप का, तो ये विधि। इज इट ओके? तो चलिए ये तीनों रिएक्शंस तो मैंने लिख लिए, हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनता है ये सब भी बता दिए। अब ये सब बनाने की विधि है। अब मैं कुछ विधि और बताऊंगा, उसके बाद ये भी बताऊंगा कि प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है 5 से 6 मार्क्स का। 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में भी, हाई स्कूल वालों के एग्जाम में भी सल्फर डाइऑक्साइड्स होता है। और आज 12th में एग्रीकल्चर का जब आप एग्जाम देने जाते हो बोर्ड का, वहाँ पे भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि डायरेक्ट एग्जाम में आता है। और जो फिगर बना करके एकदम अच्छा रासायनिक विधि, भौतिक रासायनिक प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उत्पत्ति लिख देते हैं, अच्छा खासा मार्क्स पाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट भौतिक गुण के बारे में लिखा, सॉरी बनाने की विधि के बारे में लिखा। अब हम लोग जा रहे हैं प्रयोगशाला विधि के बारे में डिस्कस करने। इज इट ओके? चलिए इतना आप नोट डाउन कर लो यहाँ तक। चलिए अब हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रयोगशाला विधि के लिए, ठीक है। अब हम लोग प्रयोगशाला विधि से हम लोग को बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अभी देखिएगा हम लोगों ने उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और कुछ रिएक्शंस पढ़े जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली मिल रहा था, ठीक। लेकिन अब लोग जब भी प्रयोगशाला विधि की बात आएगी तो कुछ आप ऐसा करिएगा जहाँ प्रयोगशाला के टर्म्स यूज किए जाएं। जैसे प्रयोगशाला में आप जैसे ही प्रैक्टिकल करने जाते हो, आप लोग को देखो ये मैंने रफली डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। आप देखो इस मेरा आर्ट्स थोड़ा सा फिगर बनाने के मामले में मैं थोड़ा वीक था, इसीलिए हाई स्कूल पे मैंने संस्कृत लिया था, ठीक है। चलिए तो फिगर आप लोग बढ़िया से देखें, तब भी इतना काम चलाओ बनाएंगे आप लोग समझ सकते हैं। तो इस फिगर से अपन ये समझेंगे कि प्रयोगशाला में कैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने फ्लास्क यूज़ किया है और ये 2-3 बर्तन यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाएगा गैसेस को। और यहाँ पे एक नीचे बर्नर लगा दिया गया है और ये क्या है, स्टैंड है। और यहाँ पे कॉर्क का यूज़ किया गया है और थीसिल के हेल्प से बाकी चीज़ें होंगी। अभी जस्ट मैं कुछ देर डिस्कस करूँगा कुछ देर बाद, लेकिन पहले रिएक्शन समझ लो कि क्या होता है। यहाँ पे प्रयोगशाला विधि में हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपने सुना होगा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सुना होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या होता है ना कि पानी आप भर भर के मिला दो, पानी आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला दो, डाइल्यूट कर दो। तनु को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डाइल्यूट कर देना। पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। और जब पानी की मात्रा और जो आप मिला रहे हो उसकी मात्रा एक परफेक्ट रेशियो में हो, उसको बोलते हैं सांद्र स्टीरियोसोफोर। इज इट ओके? तो यहाँ पे तो 2-3 तरीके और हैं कि जिसकी हेल्प से हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड मिल सकता है। जैसे कि गंधक के हेल्प से भी हम लोग, गंधक के सहायता से भी हम लोगों को क्या मिल सकता है? सल्फर डाइऑक्साइड मिल सकता है, ठीक है। गंधक की सहायता से आपका H2O भी मिलेगा, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगा, ठीक है, ये भी मिल जाएगा। और आप चाहे तो कार्बन की मदद से भी सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन और सल्फ्यूरिक अम्ल का विक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा और क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। तो वो 2 टाइप की गैसेस यहाँ निकल रही हैं जब कार्बन के साथ। लेकिन यहाँ पे जो भी आप सल्फ्यूरिक अम्ल लोगे वो कैसा लोगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इज इट ओके? तभी ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। और फिर उसके बाद फाइनल जो कि हमें प्रयोगशाला विधि में यूज करना है, कॉपर, तांबे का छीलन। इसका भी जैसे आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे क्या होगा भाई? देखिएगा आप क्या बता सकते हैं, एक बार गेस करिए यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। एक बार सोचिए आप लोग कि आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। आप लोग को सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनाना है और साथ में साथ वाटर में भी निकालना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। देखिए भाई, कॉपर सल्फेट भी बनेगा, कॉपर सल्फेट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट को लेकर के अलग हो जाएगा, वाटर भी बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन मतलब ध्यान देने वाली बात है
कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेके भाग जा रहा है, और सल्फेट लेके जब भाग जा रहा है तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। लेकिन इसलिए ही मैंने बोला कि रिएक्शंस को संतुलित करना काफी ज्यादा नेसेसरी है। बिना समीकरण को संतुलित किए आप ये नहीं बता सकते कि परमाणुओं की संख्या इधर कितनी है, इधर कितनी है, कैसे संतुलित करें। संतुलित करने के बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको संतुलित करने का कोशिश करिएगा, तब उसके बाद अपन करेंगे, ठीक है। संतुलित करिएगा, ठीक। यहाँ पे आपको ठीक है, देखिए अब आते हैं कॉपर का। कार्बन का करा दिया हमने, अब आते हैं कॉपर का। कॉपर का जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉपर के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखो कॉपर सल्फेट, देखिएगा अब हम लोग कॉपर का अभिक्रिया करवाने जा रहे हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही कॉपर प्रयोगशाला विधि में तांबे के छीलन के रूप में यूज होगा, ठीक है। तांबे का छीलन आप यूज किए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में। तो देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही प्रयोगशाला विधि में आपको लिखना भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट पहले फॉर्म होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा और साथ ही साथ वाटर भी निकलेगा, ठीक है। हम लोग को तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मतलब है, ये तो काफी खुश हो गया। लेकिन सर साथ में ये कॉपर सल्फेट कहाँ से निकल गया, क्योंकि यहाँ तो सल्फेट एक ही दिख रहा है। इसलिए रिएक्शन को संतुलित करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 कर देना, 2 करने के बाद देखना कि काफी ज्यादा चीजें अनबैलेंस्ड हो गई, असंतुलित हो गई, त्राही मच गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। यहां मैंने 2 लगा करके हिंट दे दिया है, कमेंट बॉक्स में आपको पूरा रिएक्शन बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा यही अभिक्रिया हम लोग प्रयोगशाला विधि में भी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा ना, हमने क्या किया कि सबसे पहले एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में 2 छेद वाला कॉर्क यूज किया, फ्लास्क में 2 छेद वाला कॉर्क यूज किया। एक कॉर्क जो है, एक कॉर्क की हेल्प से जो एक छेद जो है थिसिल कीप को हमने यहाँ पे फ्लास्क के अंदर घुसाया, और फ्लास्क के अंदर ऐसे हमने यहाँ पे लाया, घुसाया है कि ये जो नीचे का पार्ट है, इसका जो थिसिल कीप का जो नीचे का भाग है पूरा एकदम पेंदी में, फ्लास्क के पेंदी में, समझ रहे हो। ये देखो ये फ्लास्क का पेंदी है, तो यहाँ टच करना चाहिए, वो जो थिसिल कीप है यहाँ पे जाकर टच कर रहा है। यहाँ पे क्या आप ले रहे हो, कॉपर तांबे का छीलन ले रहे हो। क्या ले रहे हो, तांबे का छीलन। देखो दूसरा जो यहाँ पे देखो 2 बार समकोण पे मुड़ी हुई, ये देख रहे हो, यहाँ समकोण है, 2 समकोण पे मुड़ी हुई पाइप आपने लिया है, जो कि यहाँ से निकलने वाली गैस को इसमें कलेक्ट करेगा। इज इट ओके। अब देखिएगा एक बार ध्यान समझिएगा, फ्लास्क में हमने एक थिसिल कीप बर्नर लिया, बर्नर, ये थिसिल कीप का क्या काम क्या है कि यहाँ से हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को मिलाएंगे, डालते जाएंगे, और इतना डालेंगे, इतना पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से ड्रॉप आउट गिराते रहेंगे थिसिल कीप के माध्यम से, कि ये पूरा का पूरा कॉपर जो तांबे का छीलन है क्या हो जाए, ढक जाए, पूरा ढक जाए। और फिर बर्नर की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको गर्म करेंगे। कुछ देर गर्म करने के बाद हमें पता चलेगा, अरे यहाँ से तो गैसेस निकल रही हैं, गैसेस निकलेंगी, इस पाइप के माध्यम से पहले इसमें आएंगी, और यहाँ भी कौन इंतजार कर रहा है, आपका H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो जल की मात्रा इसमें प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड गैस चाहिए। यहाँ पे जो भी आप उसके अंदर वाटर या मौजूद होगा वो क्या कर लेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। यहाँ जो कंटेनर में रखा हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ इस सल्फर डाइऑक्साइड में मौजूद जो थोड़ी हल्की फुल्की नमी होगी उसको यह अवशोषित कर लेगा। फिर वहाँ यहाँ पे बचा हुआ जो गैस होगा, नेक्स्ट एक कंटेनर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अपन को मिल जाएगा। इज इट ओके। फ्लास्क में तांबे का छीलन थिसिल कीप के माध्यम से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है, इतना मिला दो कि वो डूब जाए। डूबने के बाद उसको आप बर्नर से हेल्प से गर्म कर रहे हो, गर्म करने के बाद कुछ देर बाद हमें गैसेस दिखाई दी,
दिखाई नहीं दी, इस माध्यम से निकल के पाइप के माध्यम से इस कंटेनर में आया। ये कंटेनर में मौजूद सल्फ्यूरिक अम्ल इसके नमी को क्या कर लिया, सोख लिया, और हमें जो प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस चाहिए था वो कंटेनर में इकट्ठा हो गया। ठीक है, यही है प्रयोगशाला विधि। जिन जिन बातों को मैंने कहा आप पहले उसको उत्पत्ति में लिखिएगा कि क्या है, क्या क्या आपने यूज किया, कैसे अभिक्रिया को कराया, क्या क्या चीजें आपने देखा, सब आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में। उसके बाद आपको प्रयोगशाला विधि में जो अभिक्रिया हुई है ये अभिक्रिया को लिखना है। यही अभिक्रिया हुई है यहाँ पे, यही अभिक्रिया जो मैंने पूरा बवाल मचाया है ना, यहाँ पे ये जो अभिक्रिया हुआ है यही सेम अभिक्रिया वहां भी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रयोगशाला विधि। अब जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला सब लोग खुश हो गए और उसके गुणों के बारे में पढ़ने लगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भौतिक गुण कैसे शो करेगा, रासायनिक गुण कैसे शो करेगा, इन सब के बारे में डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। दिखता कैसा है, कलर कैसा है, रंग कैसा है, सब चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है, तो पहले तो आप ये नोट कर लो जो कि प्रयोगशाला विधि है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? चलिए ठीक है, नोट कर। चलिए अब आते हैं भौतिक गुण के बारे में। प्रयोगशाला विधि हमने देख लिया, रिएक्शंस टाइप के देख लिए। अब आते हैं कि भाई जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला अब उसके बारे में प्रयोगशाला में ये देखा गया कि उसका कलर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भौतिक गुण में सबसे पहले आता है कि यह रंगहीन होता है, इसमें इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ठीक है। दम घोटने वाली गैस, मतलब ये गैस काफ़ी जहरीली होती है, दम घोटती है। ठीक है, आखिर जब आपने मूवी में देखा होगा कि जो एक्ट्रेस होते हैं, हीरो हीरोइन, ये ऐसे गला पकड़ते हैं, इसका मतलब कि ये वहाँ पे भी यही गैस छोड़ी गई होगी जिससे दम घुट रहा है। ठीक है, ये सब हाइपोथेटिकल चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हवा से भारी होता है, ये चीज़ें राइट है। ठीक है, हवा से भारी ये क्या होता है, जब इस हवा का और इसका वेट देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, हवा से भारी होता है। इज इट ओके? नेक्स्ट वन इज ठंडे जल में घुलनशील, पानी में क्या हो जाता है, ये घुल जाता है। ठंडा जल, आपको कौन सा जल लेना है, ठंडा जल। ठीक है, तो जैसे इसका रिएक्शन ठंडे जल में घुलनशील बना के बनाता क्या होगा सर जी, दिखाइए। तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड को आप जैसे ही ठंडे जल में मिलाओगे ना तो ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल। उसका फार्मूला होता है H2SO3। ठीक है, इसका लिख दो यहाँ पे भाई, सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, ये बना रहा है सल्फ्यूरस अम्ल। जैसे ही ठंडे जल में, कैसा जल ले रहे हैं हम लोग, ठंडा जल, यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि यहाँ पे हम लोग जो जल लिया जा रहा है वो ठंडा जल लिया जा रहा है, मतलब ठंडे जल में वो क्या बना ले रहा है, सल्फ्यूरस अम्ल बना ले रहा है। यही भौतिक गुण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब है कि उसका रंग कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी लोगों के साथ कैसी है, ये सब भौतिक गुण के अंदर आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रासायनिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण नोट कर लो। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, तो चलिए भौतिक गुण लिख लो। चलिए अब रासायनिक गुण पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। रासायनिक गुण में होता क्या है, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, इन सब के बारे में हम लोग नॉर्मली डिस्कस करेंगे। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक गुण में सबसे पहले रिएक्शन इसका होता है, ये क्या होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड ज्वलनशीलता। पहला हम लोग जो रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं ज्वलनशीलता के बारे में। क्या भाई, ज्वलनशीलता मतलब कि जलाने वाली प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। पहला रासायनिक गुण में भाई जलाने वाला काम सबसे पहले होता है। ज्वलनशीलता मतलब होता है कि आप जलाना चाह रहे हो, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऐसी गैस होती है ना तो ये खुद जलती है न तो जलाने में सहायता करती है, बस लोगों का एक दम घोड़ता है भाई। ठीक है, जलने उलने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक, और इसीलिए जब भी आप ज्वलनशीलता, न तो ये जलती है न तो जलने में सहायता करती है, ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस न जलती है न जलने में सहायता करती है। ठीक है, इफ इसका आप मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हो ना सल्फर डाइऑक्साइड का, तो जलता हुआ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम ऑलरेडी क्या हो रहा है, जल रहा है, और आप उसका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हो ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड उससे कोई मतलब नहीं रखेगा,
भाई तुम जलो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो जलता हुआ मैग्नीशियम वैसे कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, लेकिन उस पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक करके यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला भाई ज्वलनशीलता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसका अपघटन, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड का आप अपघटन कराते हो तो क्या मिलता है? ठीक है, जब भी आप सल्फर डाइऑक्साइड का अपघटन कराते हो, कभी भी सल्फर डाइऑक्साइड का आपको हाई टेम्परेचर पे अपघटन कराना पड़ेगा। ठीक है, अपघटन कराने पे यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कि अपघटन करा रहा हूं मैं। देखिए अब हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पे अपघटन करा रहे हैं, अपघटन। ठीक, अपघटन कराने पर, ठीक, जब भी किसका अपघटन करा रहे हैं हम लोग? सल्फर डाइऑक्साइड का अपघटन करा रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का भाई अपघटन करा रहे हैं, मतलब आप उसको तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए 1200 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत होती है भाई। ठीक है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और गंधक में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हो। इज इट ओके? तो भाई देखिए, जब भी आप सल्फर डाइऑक्साइड को आप जब भी अपघटित कराते हैं तो क्या मिलता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, और कौन सी गैस मिलती है? सॉरी, और कौन सा पदार्थ मिलता है? गंधक मिलता है। ठीक है, तो चलिए भाई ये अपघटन विधि हो गया। नेक्स्ट विधि क्या है? तीसरा जो अभिक्रिया है वो ये है कि हम लोग इसका अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया ये कैसे शो करेगा, या अम्लीय स्वभाव इसका क्या है। ठीक है, देखिएगा अम्लीय स्वभाव इसका डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, अम्लीय स्वभाव के बारे में। अम्लीय स्वभाव, इसका अम्लीय स्वभाव क्या है कि जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में आप मिलाते हो तो ये क्या बना लेता है? सल्फ्यूरस अम्ल बना लेता है। ठीक है, और ये सल्फ्यूरस अम्ल क्या है? नाम ही अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल। तो क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही आप ठंडे जल में मिला रहे हो तो किसका निर्माण कर रहा है? एक अम्ल का निर्माण कर रहा है, और जिसका नाम क्या होता है भाई? सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, इसको यहाँ मिला देना। ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरस अम्ल। पहला गुण रासायनिक गुण में ज्वलनशीलता, दूसरा अपघटन कराने पे, तीसरा है अम्लीय स्वभाव। ठीक है, नेक्स्ट है क्षारों के साथ अभिक्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग क्षार, सबसे ज्यादा मात्रा में जो क्षार यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग क्षारों का अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट हो गया हो तो इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अभिक्रिया भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्षारों के साथ अभिक्रिया मतलब कि आपको एक क्षार लेना है और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करा देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले केस में जब यहाँ पे आप किसी क्षार का, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसका जब आप एक अणु ले रहे हो, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हो, तो यहाँ पे जो यौगिक बनता है ना, सोडियम बाई सल्फाइड बनता है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने लिखवाया था कि ये सोडियम बाई सल्फाइड का क्या है? सूत्र है। ठीक है, और इसी जगह में यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 अणु ले लूं, देखो क्या बनता है, कमाल का जादू होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 अणु लूंगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ जो बनने वाला यौगिक होगा वो सोडियम सल्फाइड होगा। ठीक है, उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह मैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई अलग से एक क्षार ले लूँ और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा दूँ, तो यहाँ पे जो यौगिक बनेगा वो बनेगा Ca2SO3, कैल्शियम सल्फाइड। यहाँ क्या बन रहा था? सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फाइड। ठीक, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक, ये बन गया आपका कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, ये आपको तीनों रिएक्शंस याद रखने हैं। ये है क्षारों के साथ अभिक्रिया, मतलब तीनों जगह मैं जो यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? क्षार कर रहा हूँ। बस अणुओं का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अणु कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 1, यहाँ पे कितना लिया गया है? 2, तब जाकर के अलग अलग यौगिक बन रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा रासायनिक गुण भी क्या हो गया? खत्म हो गया। 4 से 5 जब भी बोर्ड में सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के निर्माण की विधि आएगी, प्रयोगशाला विधि, तो आप सबसे पहले उत्पत्ति लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, उनके बारे में लिखेंगे, उसमें यूज हुआ अभिक्रिया लिखेंगे,
भौतिक गुण लिखेंगे, 4-5 गुण लिखेंगे भौतिक गुण। उसके बाद रासायनिक गुण की हेडिंग डाल करके कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टी आपको रासायनिक गुण की लिखनी पड़ेगी, तब आपको जाकर के फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया कंटेंट के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए बाय।